हाय एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले हैं टाइप 30 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है 12 सितंबर 2024 का सीजीएल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 24% लोगों ने ही ट्राई किया है। देखो, ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना रहेगा। ठीक है, आइए समझते हैं अच्छे से। एक बार तसल्ली से समझ लो, फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बोल रहा है कि 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48 है। और पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो यदि 10वीं संख्या जो है, 10th नंबर जो है 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। ये 10वीं संख्या के बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत कितना होगा। सबसे पहले अगर औसत दिया हुआ है और नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर और औसत से क्या निकलता है, सम निकालता है। तो 12 संख्याओं का औसत इंटू 12 संख्याओं का 12 संख्या है, सम हो जाएगा। अब इधर सम निकालते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, आप बोलोगे 45। फिर क्या दिया है, अगली और 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये टोटल 9 संख्याएं हो गई है ना। टोटल ये 9 संख्याएं हो गई। अब यहाँ से हमारा आता है 10वां, 10th नंबर। तो 10th नंबर के बारे में आपको ध्यान से समझना है। मान लेते हैं कि हम 10th नंबर x है, ठीक है। 11th क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से पढ़ना कि जो 10वीं संख्या है वो 11वीं संख्या से 10 कम है। यानी कि ये जो x है ना, ये जो x है ये 10 कम है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 11वां 10 ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 10। यस और नो। जब 10वीं संख्या जो हम x माने हैं वो इससे 10 कम है, तो 11वां संख्या x प्लस 10 हो जाएगा। यस और नो। वैसे ही 12th निकालते हैं। बोल रहा है कि जो 10वीं संख्या है ना वो 12वीं संख्या से 5 अधिक है। यानी कि जो ये x है ये 5 अधिक है। तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी ना 5। ये हो गया आपका। देखो, आपको मेन लैंग्वेज समझना था यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब दोनों तरफ से इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 8 96 6 48 फिर 526, यहाँ से ये 225 हो जाएगा, प्लस ये 208 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से हो जाएगा 576 इसकल टू ये हो जाएगा आपको 200 400 33 38 438 हो जाएगा, है ना। प्लस 3x हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इनको एक साइड लाओ। 576 माइनस 438 इसकल टू 3x। यहाँ से हो जाएगा 8 138 हो जाएगा ना, इजकल टू 3x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी x इजकल टू 138/3। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 3 छक्का 18, 46 आ गया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10वीं और 12वीं संख्या को निकालो। अब कितना होगा, 10वीं संख्या क्या है हमारी, 10वीं संख्या है x, सॉरी ये पूछ रहा है 11वीं और 12वीं संख्या का। तो 11वीं संख्या ये है और 12वीं संख्या ये है। तो 11th प्लस 12/2 है ना। तो 11th कितना दिया हुआ है आपको, 46 आया है 10th। तो ये है x प्लस 10 यानी कि 56 हो जाएगा। प्लस 12th कितना हो जाएगा, इसमें से 5 कम कर दो 41 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 6 7 5 4 9 अपॉन 48 96 है ना, 48.5। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, सॉरी मैंने ऑप्शन गलत ले रखा है, आपको ऑप्शन में आ जाएगा ना, ऑप्शन में दिया होगा 48.5। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट।